आते हैं रूहानी बात से रिफ्रेश होने, समझा? कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बात से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुलावे तो खुशी रहे बहुत। यूं अभी ये मैगजीन की है बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैज है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैज को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। गरीबन भी धारण करना है क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना, सिर्फ यही समय है जो बाप करते हैं बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहें तो दोनों को चाहिए, दोनों मीठे हैं बेद के बाप। और तो कई बच्चे हैं जो मानी तो बेद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका भी। तो बाप से नहीं, परंतु शायद कभी बाप से कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। या कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज, कभी ब्राह्मणों के ऊपर नाराज। बच्चों को ये जरूर समझना चाहिए। बाप शिक्षा देते हैं जो बेद के बच्चों को, और कथी बेद के बच्चों को देखो कहाँ है बच्चे, गांव गांव में है, सभी को उनको लिखते रहते हैं। तो देखो तुम्हारी रिपोर्ट आती है, किसको गुस्सा करते हो, इसको जरूर बाबा बेहद का बाबा जयमान कहेंगे, तो बाबा का तो फर्ज है सब बच्चों को कहना। बच्चे जय अभिमानी भरवा तो कहते नहीं, अपने लिए भी कहते रहते हैं कि मैं भी जय अभिमानी बनता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये दादा कोई जो ही अभिमानी बन गया है, नहीं, क्योंकि बाप ने समझा है बरोबर उनका साक्षात्कार भी करते रहो सूक्ष्म वचन में। फिर भी खुद कहते हैं कि वो बनने में, कर्मातीत अवस्था में बनने के अभी समय चाहिए। मैं बन जाऊं तो मेरे पिछले वाले भी इम्तिहान पास कर गए था, तो लड़ाई भी हो गए। तो बच्चों को ये भी कहते हैं कि सब जो भी बच्चे नीचे ऊपर जरूर होते हैं, उसमें भी बाप हमेशा समझाते हैं कि माँ जो है नहीं, जब मानस बनती है, समर्थ बनती है, तो जो समर्थ होते हैं उनसे लड़ाई करती है। जैसे लिख रहा है ना बच्ची, अभी महावीर हनुमान, तो वो उनसे भी आई कोशिश करने खेला में, पर उस समय में थी कर्मातीत अवस्था। तो उस समय में जैसे कि परीक्षा लेते थे, यह है तो उसमें शास्त्रों में गाय तो ये पिछाड़ी की परीक्षा, परंतु उसके पहले तो जरूर माया की हार जीत तो होती रहेगी ना बच्चे सबकी। वो ये जो दादा है नहीं, उनकी भी है। कितना समय याद करते रहेंगे, बहुत याद करते रहेंगे, याद में नहीं आएंगी। कितना भी कोशिश करना आएगी, फिर कभी वैसे तो बड़ा अच्छी याद आती है, क्योंकि है या लाई तो लाई में तो सब होगा ना बच्चे होती है ये स्मृति और स्मृति है। तो जितनी जो स्मृति में दान करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं स्मृति को याद करने, फिर वो अच्छा पद पाए जाते हैं। बाकी बच्चों के तो आई है बच्चों को पढ़ाने, सिर्फ पढ़ाते ही रहते हैं। वो तो दिल में सोना चाहिए बच्चे जो श्रीमत पर चलते रहेंगे। श्रीमत पर बाबा अपने लिए थोड़ी कहते हैं, नहीं, बाबा श्रीमत के लिए कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते रहेंगे उससे जरूर बनेंगे। इसलिए कभी भी कोई के बिगड़ने की भी बात नहीं, कोई से भी बिगड़ने की बात नहीं है।
बिगड़ना माना क्रोध करना। अभी क्रोध तो कुछ करना ही नहीं है कोई भी हालत में, क्योंकि बाबा ने वहां निकल पैसों भी चले गए। तो लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। कोई क्रोध भी करते हो, कोई जो धूल भी करते हो, कुछ भी करते हो, बाबा के पास रिपोर्ट। खुद नहीं कहना चाहिए किसको भी कि तो फिर लॉ अपने हाथ में ले लिया। जैसे गवर्नमेंट भी होती है ना बच्चे, तो कभी भी कोई ने ठोसा मारा तो उसको ठोसा नहीं मारते, बोलेगा तुम जो लॉ है अपने हाथ में नहीं तो रिपोर्ट करो, तुमके ऊपर केस करेंगे। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बच्चों को कभी भी सामने कुछ कहना नहीं चाहिए। बाबा को भले कहे तो सावधानी देने वाला भी तो फिर बाबा है ना बच्चे। तो बाबा भी युक्ति से देंगे, बहुत मीठा पड़े से। भाई अगर दयामानी बनेंगे तो अपना ही पद कमती कर देंगे, इसलिए अपन को गांजा क्यों डालते हो, जितना हो सके इतना फायदा डालते रहो। बाप को याद करते रहो बड़े प्यार से, बेहद प्यार से। बाबा ऐसे नहीं कहते मुझे बेहद प्यार से याद करो ना, कहते यार बेहद बाप को बेहद प्यार से। क्यों? ये इतनी बादशाही देते हैं, ये छोटी बादशाही। सिर्फ दैवी गुण धारण करने से, दैवी गुण का अर्थ ही है किसी की निंदा नहीं करना। कोई देवता निंदा करते हैं किसकी, तो कभी भी किसकी निंदा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बाप से सब जाते हैं, महाराज अच्छे, लेकिन नामी ग्राम है न, वो भी निंदा करने बगैर रहते ही नहीं है। तुम क्यों निंदा करते? बाबा को रिपोर्ट लिखो, तो बाबा उनको प्यार से सावधानी देंगे। क्यों? नहीं तो टाइम वेस्ट होता है ना बच्चों का। उसे किसकी निंदा करना, उसे तो बाप को याद कर तो अच्छा है, फायदा भी होगा बच्चों को। वो बाप कहते हैं इसे न याद करना और न कोई से बात करना बड़ा अच्छा है। क्यों कम नहीं हो तुम बच्चे, तुम दिल में समझते हो, समझ नहीं दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं मैं, तो कितना फख्र चाहिए। सूरी कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी तो नहीं है, याद का प्यार है। और ये तो चक्कर को तो याद ही कर लेते हो। सब बच्चे होंगे उनको चक्कर तो बिल्कुल ही सहज याद पड़ेंगे। 84 का चक्कर है नहीं, वो तो बिल्कुल ही सहज है। और जब बाप भी कहते हैं बच्चों को, बच्चे तुमको चतुर्भुज बनने हैं, वो देवता नहीं बनते हैं, नहीं तुम ब्राह्मण बनते हो। ये तुम जानते हो, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का भी मालूम है। तो गप्पा मारते हैं ना ड्यूरेशन का, लाखों वर्ष। तुम तो जानते हो अच्छी तरह से। और फिर क्या करना है, बच्चों को बहुत प्यार से और उनको परिचय देना है, उनको बोलना है बच्चे बेद का बाप अभी विश्व का मालिक बनाए रहे हैं, तो वो राजयोग सिखला रहे हैं और सामने विनाश भी खड़ा है। जब राजयोग सिखलाता था तभी माँ भारत की लड़ाई लगी थी, तो ये राजयोग सिखला रहे बच्चों को। है भी संगम युग पर, संगम युग पर लड़ाई जरूर लगने की है, क्योंकि नई दुनिया स्थापन होती है तो पुरानी दुनिया खत्म होती है। अभी 2-4 बातें हैं सिर्फ, पर माया बना देती है। बाप फिर कहते हैं पुरुषार्थ करते 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 सिमरो सिमर सुख पाओ। तो जब बाप कहते हैं ना कला कलेश बेटे सब टनके, बाबा कितने सारा दुख कलेश मिटेंगे टनके आधा तरफ। तो गाय भी जाते हैं वो दुखधाम और सुखधाम, और ये भी गायन है। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, राम दुखधाम स्थापन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई एक भी नहीं जानते हैं। अभी सुखधाम स्थापन हो रहा है, सभी तुम्हारे बच्चों को ये जाना है। नंबर 1 पुरुषार्थ है, तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
जितना बाप का लव होते हैं, बाप का तो शुरुआत से लव है ना बच्चे, मालूम है। मैं जानता हूँ अपने बच्चों को जो काम शिक्षा प्रचार काले बन गए हैं, उनको मैं जानता हूँ फिर भोला बनाने के लिए, तो उनको मालूम है, नॉलेज फुल है। बच्चे फिर आस्ते आस्ते नॉलेज लेते रहते हैं, हमारा भलाती रहती है, वो खुशी आने फौरन नहीं देती है। तो बच्चों को तो खुशी ही रहनी चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा ने समझा दिया है कि सच्चों में तुमको पारा चढ़ा हुआ था, अभी कल युग में तमो पदार्थ से काया का कमला खुशी का पारा चढ़ता रहता है। अभी खुशी का पारा चढ़ना है, बस याद की याद रहता है, फिर जितना जो याद करे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, तो फौरन नहीं चलेगा किसको भी ना। बच्चे आस्ते आस्ते धीरे हारा जीता हारा जीता हारा जीता करते करते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्पता माफिक सब कुछ अपना अपना बदले लेंगे। बाकी टाइम वही लगते हैं जो कल्प कल्प लगते हैं, पास वही होंगे जो कल्प कल्प अवस्था देखते रहते हैं। बाप दादा साखी और करके समझाई देते रहते हैं, तो बाहर में रहते नहीं, इतना रिफ्रेशन नहीं रहते। सेंटर से गया बाहर में ये सारा वाली मंडली खत्म करते में उतना रिफ्रेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए ही आते हैं रिफ्रेश होने। कुछ समय सारा समय यहाँ बाप के है, ये बाबा जैसे लिखते हैं ना परिवार, फलाने को लिखते हैं फलाने परिवार को याद प्यार देना। जैसे इस बच्चे को इंजीनियर लिखेंगे, बच्चे परिवार सहित सबको याद प्यार देना। डॉक्टर को लिखेंगे परिवार सहित सबको याद प्यार देना। तो परिवार तो बाप का सहारा है, देखो तो हद के है, बाप का बेहद के है। जो बाप और दादा का बहुत लाभ है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, अंदर में तरस पड़ते हैं। कोई न पढ़ते हैं या चलन अच्छी न होती है तो तरस पड़ते हैं, ये बेचारा पद कमती पाई लेंगे। श्रीमती पर नहीं चलते हैं, बेचारा कम पद पाई लेंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं। ये माताएं भी आती है तो ये भी जानते हैं जाता है बाबा के पास, क्योंकि फिर भी बाबा के पास जाते हैं, सारा दिन यहाँ रहते हो, रात यहाँ रहते हो। जब वहाँ सेंटर पर जाते हो कोई दिन रात थोड़ी रहते हो, फिर संग में जाते हैं अनेक प्रकार का, बाहर अंदर जाना, यहाँ वहाँ यहाँ रहने में फर्क बहुत रहता है। पर जो सब भी नहीं रह सकते हैं, अगर सब रहे तो पता नहीं क्या बनाना पड़े। कभी तो विधि को पाते रहते हैं, बाप जानते विधि को पाते रहते हैं, पर मन भी करते रहते हैं। कभी ये भी बच्चों ने बाप को समझाया, मीठे मीठे बच्चों बड़ा भारी चीज है ये, अब्बू बहुत भारी चीज है। तो बाप खुद कहते हैं मैं यहाँ कर करके शरीर द्वारा सारी सृष्टि, मनुष्य तो क्या पर ये 5 तत्व भी है, इन सबको पवित्र बनाता हूँ। लोगों कितनी सेवा होती है, और जानते हो तुमको बराबर बाबा एक ही बाप है जो आकर के सर्व की सदगति करते हैं। भी कोई एक दफा करते हैं क्या? नहीं, इन मेमोरियल टाइम्स तो समझना चाहिए ना बच्चों को। तो ये भी जानते हैं कि मेमोरियल टाइम्स फिर भी भूल जाते हैं। मेमोरियल टाइम्स यानी अनादि है, बाप ये समझाते आते हैं हर साल, फिर भी भूल जाते हैं। तभी बाप कहते हैं माया बड़ी 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 जबरदस्त है ना, वो आधा कल्प उनका राज है, हमारा आधा कल्प राज है, तो उन्हें भी ताकत है नहीं। तो कोई ये ताकत बाप समझाते हैं, बच्चा हाफ एंड हाफ तो हराते हैं, बाबा फिर खड़ा करते हैं,
फिर आते हैं, बहुत दफा ऐसा दिखने में शिक्षा भी आती है, बाबा गिर गया, अच्छा बच्चे फिर नहीं गिरना, अच्छा फिर 15 रोज, महीना, 2 महीना, बाबा फिर गिर गया, झट लिख देते हैं, 5 बरस, 3 बरस, 10 बरस, फिर कभी गिरते हैं तो रोज गिरते हैं तो पर नहीं छोड़ देते हैं, वो कितनी चोट लगती है, और सबको चोट लगती है। ऐसे मैं समझो यहाँ बैठे हुए हैं घर में बाबा के पास, वो कोई रोज रोज सुनते हैं तो कोई सबसे जाती पड़ जाते हैं ना, सारा पढ़ाई के ऊपर है। भले यहाँ वालों को सहज है, तभी भी ऐसे भी है जो जरा भी नहीं पढ़ते, ऐसे भी है जो बहुत पढ़ते हैं। पढ़ाई चाहिए, योग और पढ़ाई, योग और पढ़ाई, तो पढ़ाई तो योग तो है ही है उसमें। जब कोई किसके साथ बैठेंगे तो उनके साथ बुद्धि का योग जरूर जाएंगे, फलाना मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना बच्चे? अभी तो बच्चे जानते हो महात्मा को बाप पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को रिफ्रेशन ने किया था नहीं, फिर उनको थोड़ा ख्याल होते हैं, बाबा की पता नहीं तबियत कैसी हो, नहीं तबियत तो ठीक रहती है, कभी 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 बहुत राजा कुछ न कुछ रिफ्रेश लोग करते हैं। बाकी यहाँ जितने रिफ्रेश हो, हाँ ऐसे बच्चे बच्चे हैं बहुत अच्छे, जैसे ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चा फिर इनमें एक स्वभाव है, कभी किसका वो निंदा नहीं करेंगे, सब में अपन अपने गुण भी होते हैं, नहीं वो गाया जाता है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सुर, भगवान वाचे भगवान कहते हैं नहीं, मेरी गिलानी बहुत कर मैं आके मित्र बनता हूं, तो गाय भी जाता है ना, निंदा हमारी जो करे, और बाबर के समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, तो मेरा तो कसम बच्चे है, तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है, अच्छाई का तो है ही समय, इस समय में सब खबरदारी रहनी चाहिए। शायद नीचे मीठे मीठे से कह लेते रूहानी बच्चों पे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान से कहते इनसे याद तारा गुड नाइट, मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी है, क्योंकि 18 जनवरी को ब्रह्मा की आत्मा ने शरीर छोड़ा, और शरीर छूटा तो उसके बाद जो सुप्रीम सोल है वो बिना शरीर के है, वापस चला जाता है, या इसी दुनिया में अब रह करके अपना काम करता है, दूसरा शरीर ले लेता है। तो जो दूसरा शरीर लेता है, पहला शरीर छोड़ता है, जिसका इशारा मुरली में भी दिया कि पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो भारत में कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते हैं, ये भी पुराना तन है ना। तो क्या इशारा दिया? दूसरा शरीर धारण करना है। तो जो पहला था वो मुकर्रर नहीं था, टेम्परेरी रथ था। आदि में भी वो मुकर्रर रथ नहीं था,
36 से 47 के बीच जब कराची से मुरली चलना शुरू हुई तभी ये दूसरा रथ आया, टेम्परेरी रथ, दादा लेखराज ब्रह्मा का। तो यज्ञ के आदि में जो था, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया, आदि में प्रवेश किया, वो आदि सो अंत तक रहता है। उसमें प्रवेश किया, इसलिए प्रवेश किया कार्य को संपन्न करना। जो कार्य अधूरा रह गया, इसका मतलब कुछ कार्य तो हुआ। क्या कार्य हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, लेकिन राज्य की स्थापना, राजधानी की स्थापना, राज्यवंश की स्थापना नहीं हुई। तो सूर्यवंश की स्थापना करने के लिए परमात्मा बाप को फिर से सूर्य में प्रवेश करना होता है, सूर्यवंश की स्थापना करने के लिए। चंद्रवंशियों के द्वारा चंद्रवंश स्थापन होगा, सूर्यवंश स्थापन नहीं हो सकता। चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पल सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं सदाकाल पालना नहीं ले सकती। तो 18 जनवरी को 18 दिन पूरे होते हैं। 18 का विशेष महत्व है। 8 और 1 मिलकर के 9 होते हैं। परमात्मा बाप से प्राप्ति करने वाले धर्म भी 9 होते हैं। <clears throat> 18 जनवरी को जब शरीर छोड़ा तो टेम्परेरी रथ खलास हुआ और स्थायी रथ में प्रवेश हुआ। किस लिए प्रवेश हुआ? ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया, किसने बजाया? शिव बाप ने बजाया। ऐसे ही राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाती है, वो ज्ञान को नहीं समझ सकती। तो जो आदि में था, कारण या कारण नीचे गिरा, फेल हो गया, उसे उठाने के लिए शिव सुप्रीम सोल को ही प्रवेश करना पड़ता है। ज्ञान में तीव्रता लाने के लिए वो गुप्त रूप में पार्ट बजाता है। जैसे गर्भ में गर्भपिंड गुप्त रूप में पलता है, उसमें आत्मा का हलन चलन नहीं होता। पहले थोड़े समय के बाद हलन चलन शुरू होती है। तो ऐसे ही प्रवेश तो किया, अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन चला,
लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं हुआ। वो जन्म तब होता है जब आदि पिता की 100 साल आयु पूरी हो जाती है। सन 36 में पहली बार प्रवेश हुआ। 60 वर्ष की एज में, वानप्रस्थ अवस्था में किसमें प्रवेश हुआ? राम बाप में। वही राम वाली आत्मा जिसके द्वारा सन 76 में सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्ष होता है। इसलिए 76 से शिवरात्रि की छुट्टी भी बाहर की गवर्नमेंट ने घोषित कर दी। पहले शिवरात्रि की भी छुट्टी नहीं होती थी, विशेष पर्व नहीं माना जाता था। सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। क्या 76 से पहले कभी बाप प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी? या 76 के बाद कभी बाप की प्रत्यक्षता की वो बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन 76 में ही क्या विशेष बात हुई? 100 साल प्रजापिता ब्रह्मा के पूरे हो गए और ब्रह्मा की सोल, जिसको प्रजापिता का टाइटल मिला हुआ था, वो भी उस तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है, चंद्रभाल के रूप में। तो वास्तव में कोई सन 76 में सुप्रीम सोल बाप का वारसदार प्रत्यक्ष नहीं होता कि सन 76 में ही उसे वर्षा मिला ज्ञान का। कब से मिला? नहीं, 18 जनवरी से। पत्थर बुद्धि आत्मा न ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर सकती है और न दूसरों की सेवा कर सकती है। हम बच्चों में भी सेवा का पार्ट कौन बजाता है? बाप दादा बजाते हैं। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो होती है। जिस मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं, वो आत्मा भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। इसलिए उस रथ की यादगार में भक्ति मार्ग में लिंग के 4 रूप दिखाए गए हैं विशेष। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग या पत्थर। क्योंकि उनके साकार शरीर के सारे कर्म बंधन खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता है। साकार शरीर से उनको जितना भी प्राप्ति करनी थी वो पुरुषार्थ सारा पूरा किया, इसलिए उनको शरीर नहीं मिलना। साकार शरीर से लेना पड़ा, उनका साकार शरीर का कर्म बंधन रह गया। उनका कनेक्शन है सारी दुनिया से, हिसाब किताब है सारी दुनिया से। और ब्रह्मा बाबा का हिसाब किताब है, वो भारत का बापू है या विश्व का बापू है?
ब्रह्मा बाबा है बेहद में भारत का बापू, और प्रजापिता है सारे विश्व का बापू। तो सारे विश्व का बापू सारे विश्व से कनेक्शन रखना है या सिर्फ भारतवासियों से कनेक्शन रखना है? ब्रह्मा बाबा का इतना ही कनेक्शन था, तो अपना काम जल्दी पूरा कौन करेगा? जिसका कम कनेक्शन होगा वो जल्दी पूरा करेगा, या जिसका बहुत लंबा चौड़ा कनेक्शन है वो जल्दी पूरा करेगा? ब्रह्मा बाबा का कम कनेक्शन था, थोड़ी आत्माओं से कनेक्शन है जन्म जन्मांतर का, क्योंकि वो माता का पार्ट है, माता घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है, सारी दुनिया में विचरण करता है। तो बाप का कनेक्शन और माता के कनेक्शन में बहुत अंतर होता है। माता घर संभालती है इसलिए थोड़े बच्चों से कनेक्शन है, और बाप का सारी दुनिया से कनेक्शन है इसलिए लंबा टाइम लगता है।